नमः संस्कृता मित्रों, मैं पवन सर बीएसआर की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज आपके सामने लेकर के आया हूं अनुवाद, जो कि एक ही वीडियो में आप जहां तक हो सके पांचों लकार जो है आपके कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, दो दो चार चार छह छह भाग समझाते हुए बिल्कुल। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने जाना वर्तमान काल। कौन सा जाना हमने? लट लकार। कौन सा जाना? लट लकार हमने कल पढ़ा था एक छोटे से रूप में। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। ठीक है, तो इसका एक बात देखेंगे हम। जैसे हमने कल लिखा था राम पढ़ता है। क्या लिखा था? राम पढ़ता है। ठीक है, तो क्या बनाया था हमने इसका? राम प्रथम पुरुष का एक वचन, तो रामः, और पढ़ता, तो हमने रामः कहां से लिया है? सह यहां से आया, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन, तो रामः, तो पठति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पठति। ठीक है, इसके बाद जैसे लिखा है तुम जाते हो, कोई भी क्रिया ले लीजिए, तुम जाते हो, तो देखिए तुम कहा, गच्छति नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। पठति गच्छति यही ज्यादा लगाते हैं। तुम देखिए कौन सा पुरुष कौन सा वचन है। सबसे पहला काम होता है हमारा कर्ता को पहचानना। क्या करना? कर्ता को पहचानना। तो तुम कहां से आया ये देखेंगे हम। तो सारणी पढ़िए, याद करिए वो समय जब हम पढ़ा रहे थे आपको, तो उस समय आप पढ़ रहे थे सह तौ ते तुवम। सह तौ ते तुवम, यानी सह तौ ते तुवम चौथे नंबर से आ गया आपका। तो कह सकते हैं मध्यम पुरुष और एक वचन। ठीक है, तो जाना गच्छ होता है। अब आपने पठ के रूप याद करें, जैसे क्या पढ़ेंगे? पठति, पठदा, पठंती, पठसी, तो गच्छ का क्या हो जाएगा? गच्छसी। क्या हो जाएगा? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी। क्या हो जाएगा? गच्छसी। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कोई भी वाक्य आपका वर्तमान काल है, बस आप ये देखिए कर्ता कौन से पुरुष का है, कौन सा वचन का है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वचन पुरुष हमेशा याद रखिए, और उसी कर्ता के हिसाब से जिस कर्ता जिस वचन या पुरुष का होता है ना, अगर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, द्विवचन है तो द्विवचन आएगा, बहुवचन है तो बहुवचन आएगा, और एक वचन है तो एक वचन आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लट लकार के बाद चलते हैं हम। कल का वीडियो में विस्तृत वर्णन किया गया है, आप वहां जाकर के देख लें। अब देखिए लट लकार के बाद देखेंगे हम लंग लकार। कौन सा देखेंगे? लंग लकार। तो लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, यानी कि जो काल बीत चुका है। वर्तमान का मतलब अभी चल रहा है, तो और भूतकाल का मतलब जो बीत चुका। देखिए इसमें पहचान क्या होती है आपका? ता है, ती है, ते है, सब लोग जानते हैं इतना। तो इसके बाद क्योंकि देखिए राम पढ़ता है, तुम जाते हो, तो चल रहा है ना काल। भूतकाल का मतलब क्या होगा? बीत चुका। था, थी, थे, है, ता, था, ती, थे, ते, थे वगैरह ये आते हैं। ठीक है, ये पर समाप्त हो बात, तो वही आपका किसमें होगा? भूतकाल में होगा। ठीक है, तो लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल। देखिए जैसे हम ज्यादा दूर ना जाते इसी बात को कर दें। राम पढ़ता है लिखा है यहाँ पर, वहां पर लिख दूं मैं राम पढ़ता था। एक जैसा इसलिए करवा रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके बाद तो आप खुद करने लगेंगे, इतने निपुण हो जाएंगे। ठीक है, तो राम पढ़ता था करना यहाँ पर क्षमताम। क्या करना है? था, क्योंकि भूतकाल चल रहे हैं ना, तो राम पढ़ता था। देखिए बदल गया ना, अब नहीं बनेगा कि रामा पढ़ती लिख दो। हम बताए थे राम पढ़ता था, कुछ भी वैसा कुछ नहीं। तो राम पढ़ता था। सबसे पहले वाक्य देखिए कौन से लकार का, भूतकाल पहुंच गया। चलिए, तो पढ़ती पढ़ता इनका काम समाप्त हुआ हमारा। ठीक है, इनका काम क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब तो राम, तो सबसे पहले बनाएंगे रामः। क्या बनाएंगे? रामः। अब इसके बाद कहां से उठाया हमने, ये ध्यान रखना है। सह जहां से होता है वहीं रामः होता है। ठीक है, तो आपका प्रथम पुरुष एक वचन है ना, तो पढ़ना प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ना है, वो भी किस लकार में? लंग लकार में, यानी कि भूतकाल में। तो आपने भूतकाल के रूप पढ़े होंगे, आपठत, आपठताम, आपठन, ऐसे करके पढ़े है ना, आपठा ऐसे पढ़े ना, तो आपठत क्या आ जाएगा? आपठत। तो रामः आपठत। क्लियर हो गया? बन गया आपका रामः आपठत। ठीक है, तो हमें जिस काल का, जिस लकार का, जिस पुरुष का कर्ता होता है, ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से हमें क्रिया भी रखनी होती है, यही ध्यान रखना है। जैसे लिख दें, जैसे तुम लिखा है, देखिए कितना अंतर। यहाँ अपठत बना भाई रामा पठती, क्योंकि वर्तमान काल है, अपठत आया क्योंकि भूतकाल है। ठीक है,
अब जैसे आपका कोई भी वाक्य लिखा है, जैसे मैं पढ़ता था, ठीक है। क्या लिखा हमने, मैं पढ़ता था। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है, बस मोटे तौर पर आपको सबसे पहले तो लकार देखना है। क्या देखना है, लकार, कि ये वाक्य किस लकार का है। क्लियर हो गया कि ये वाक्य किस लकार का है, बस यही ध्यान देना कि ये वाक्य जो है वो किस लकार का है। सबसे अच्छी बात यही है कि लकार पहचानना सबसे पहले, ठीक है। तो आपने देखा कि ये वाक्य जो हमारा मिला भूतकाल का मिला, किसका मिला, क्योंकि पढ़ता था। तो देखिए मैं काय माने होता, याद करिए वो समय, अहम आवाम वयम, तो अहम क्या है आपका, अहम, ठीक है। मैं पढ़ता था, अहम। अब इसके बाद कहने का तात्पर्य आपका, पढ़ना तो पठ होता है, इतना तो क्लियर है, लेकिन अब किस में चलना है, भूतकाल में। आपठम, आपठाओ, आपठाम, ठीक है। तो आपठम, तो अहम आपठम। तो ये आपठम कहां से आया, आपका उत्तम पुरुष और एक वचन, क्या है, उत्तम पुरुष और, क्योंकि अहम फिर आवाम वयम, तो उत्तम पुरुष में जाना है और एक वचन में जाना है। तो क्या होता है आपका, आपने पढ़े होंगे, आप पठता पढ़ता पठन, ऐसे पढ़े है ना, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप पठम मिल जाएगा। आप लास्ट उत्तम पुरुष में जाइएगा तो आप पठम, आप पठाओ, आप पठाम, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं हम, और कोई अगर वाक्य देखना है तो आपको क्या करना है, बना दीजिए, जैसे कुछ भी बना दीजिए, जैसे तुम पढ़ते थे। क्या लिखा हमने, तुम पढ़ते थे, तुम का माना होता तुम, ये तो तुरंत आ जाना चाहिए। अब रहा इसकी बात, तो तुम देखिए कहां से आया, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, सात आओते तुम, ठीक है। तो आप पढ़ता पढ़ता आप पठन, आप पठा, क्या आ जाएगा, आप पठा, तुम आप पठा, बन गया। बस देखिए कल इनके लिए मैंने एक रूल और बताया था आपको कि वर्तमान काल के साथ इसम लगा करके, यानी वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसम लगा करके हम भूतकाल में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लिखा है राम पढ़ता है, तो इसे आप वर्तमान काल में बना लीजिए, जैसे लिखा है रामः और पठति, ऐसे बनता है ना वर्तमान काल में। अब इसमें इसम लगा दीजिए तो ये भूतकाल का बन गया। किसका बन गया, ये भूतकाल का बन गया, रामः पठति इसम। इसी तरह से यहां पर लिखा अहम आपठम, ठीक है ना। तो आप वर्तमान काल में इसे देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्तमान काल में क्या बनाओगे, पठामी पढ़ाओ पढ़ामा, तो पठामी, तो अहम पठामी, इसम लगाना पड़ेगा, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, इसम लगाना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जैसे लिखा तुम पढ़ते हो तो तुम पठसी, तुम जाते हो तो तुम गच्छसी, अगर इसी को भूतकाल बनाए, तुम जाते थे तो तुम गच्छसी इसमें, तुम पढ़ते थे तुम और आपका क्या है पठसी इसमें, ठीक है, पठसी इसमें, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा इसके बाद ये तो हो गया आपका भूतकाल, ठीक है। अभी और भी बात होंगे क्रम से, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते चलें। इसके बाद चलेंगे हम भविष्य काल, क्या चलेंगे, यानी कि लिट लकार। कौन सा चलेंगे, लिट लकार। लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। देखिए बनाने का नियम सबका एक ही है, बनाने का नियम सभी वाक्यों का एक ही है, कोई अलग नहीं किसी का। बस क्रिया उसी लकार पुरुष की रखना है जिसका करता है, और उसी आपका कहने का तात्पर्य है वचन लकार पुरुष वही चयन करना है जिसका वो वह वाक्य हमें बोधक है, यानी बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, और कोई ध्यान रखने वाली बात नहीं है। अब देखिए अगर हम इसी को राम पढ़ता है, अब इसमें क्या होता है, गा गी गे, ये होता है भविष्य काल में, ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया राम पढ़ेगा, क्या लिख दिया हमने, राम पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए राम तो वही है रामः, अब सह प्रथम पुरुष का एक वचन, तो पठिष्यति आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पठिष्यति, रामः पठिष्यति, क्या आ जाएगा, पठिष्यति। क्लियर हो गया, रामः, कोई डाउट यहां तक, चलिए अच्छी बात है। रामः पठिष्यति, क्या हो गया, रामः पठिष्यति, ठीक है ना इतना। अच्छा इसके बाद अब देखिए अगर
लिखा है तुम सब पढ़ोगे। क्या लिख दिया मैंने? तुम सब पढ़ोगे। ठीक है, तुम सब पढ़ोगे, तो तुम सब याद करिए सारणी वो जो मैंने पढ़ाई थी आपको कल के वीडियो में। तुम सब कहां पर आता है? ठीक है, सा ताओ ते तवम युवाम यूयम। तुम सब आ गया। देखो तुम दोनों और तुम सब, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन आया। ध्यान रखना यार, ऐसे काउंटिंग कर लो करो। शाह ताओ ते तवम युवाम यूयम। ठीक है ना, तवम युवाम यूयम 6वें नंबर पे आया। 3 3 6 6वें नंबर पे आया, तो आप पढ़ना का भी 6वें नंबर तक ले जाएंगे। चलिए पहले तवम लिख लें, तुम सब लिख लें, तो तवम युवाम यूयम। ठीक है, अब 6वें नंबर तक हमें क्या करना? भविष्य काल के रूप पढ़ना है, वह भी पढ़ धातु के। ठीक है, तो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। ठीक है ना, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यथ, पठिष्यथ। क्लियर हो गया? ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, क्योंकि जहां से जो हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता उठाएंगे ना, जहां से वहीं से जो हमसे पड़ोस वचन होगा उसमें वही क्रिया यानी कि जो धातु होती है ना, उसका रूप भी वहीं से हम प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अन्यथा गलत हो जाएगा हमारा। हर बार हम बहुत से लोगों का समझना होता है संस्कृत बात बहुत सरल है, बनाते जाओ, जो जहां देखे रखते जाओ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें मैच तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, मिलान तो करना पड़ेगा, कौन सा पड़ोस है कौन सा वचन है, उसी वही क्रिया रखेंगे तभी हमारा सटीक सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया भविष्यकाल। एक बात और देख लीजिए, यहां पर दिख रहा होगा नीचे। चलिए, अच्छा अगला बात जैसे हम लिखते हैं मैं जाता, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं, बड़े हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, बस इन्हीं 2 पॉइंट को आपको समझना है, कर्ता और धातु यानी कि क्रिया। अगर आपने कर्ता और क्रिया समझ ली ना अच्छे से, इसलिए छोटे छोटे बात दे रहा हूं, तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपने कर्ता और क्रिया का अच्छे से विश्लेषण कर लिया तो मैं जाऊंगा, तो मैं याद करिए वह समय जो हमने पढ़ाया था, सा तौ ते तवम युवाम यूयम अहम। क्या होता है? अहम। अब इसके बाद जाना गम धातु है, और वैसे तो इसके रूप चलते हैं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, लेकिन भविष्य काल में गम से ही चलते हैं, गमिष्यति। कैसे चलेंगे? गमिष्यति। तो मैं कहां से आया, कौन सा पुरुष कौन सा वचन, ये ध्यान देना। देखिए मैं कहां से आया, सह तौ ते तवम युवाम यूयम अहम। 3 3 6 7वें नंबर पे आया, शाह तौ ते तवम युवाम यूयम अहम। ठीक है, यहां पर आया 7वें नंबर पर, या ऐसे भी देखो शाह तौ ते तवम युवाम यूयम अहम, यहां पर आया ना। ठीक है, अच्छा यहां पर आया तो कहने का तात्पर्य आपका क्या हो गया कि 7वां नंबर हो गया, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन है। क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन आपको रखना है। उत्तम पुरुष का एक वचन किसमें? जाना। तो देखिए गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि। क्या आ गया? गमिष्यामि। ठीक है, तो यहां रख दीजिए अहम गमिष्यामि। ठीक है, अब देखिए भविष्य काल में हो, चाहे वर्तमान काल में हो, चाहे भूतकाल में हो, जाना, पढ़ना, कोई भी धातु है उसके 9 रूप होते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में भी 3। अब रखना आपको है कि क्रम इसका कौन सा बैठ रहा है। ऐसा नहीं है कोई भी रख दीजिए तो हो गया आपका, नहीं ऐसे नहीं होगा, बात आपका बेटा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है बेटा, पुरुष, बस बार बार मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप जो कर्ता है उसको ना भूलें, वो जो क्रिया है उसका स्थान ना भूलें। कर्ता के हिसाब से ही क्रिया आएगी, जहां कर्ता बैठा होगा जिस पुरुष वचन में, वहीं पर आपका क्रिया भी आपको बैठानी पड़ेगी, तभी वाक्य सही होगा, अन्यथा आपका वाक्य सही नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई भी वाक्य हो आपका। चलिए पहले से एक क्लिप ले लीजिए, जब तक मैं बैठूं, अगला चलें। वीडियो भी वैसे भी ज्यादा लंबा हो रहा है, और ले ली ना। चलिए ठीक है, क्योंकि समझाना होता है तो थोड़ा टाइमिंग तो लगती है, कुछ सीखना है तो थोड़ा समय तो बर्बाद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं है।
इस बिना समय बर्बाद किए कुछ प्राप्त हो जाए, नहीं, थोड़ा बहुत समय बर्बाद करना, लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूं आपका कम से कम समय बर्बाद हो, आपका कम से कम समय बर्बाद हो। तो इसी बात पर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम, वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया, अब चलेंगे हम लोट लकार। क्या चलेंगे? लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार का तात्पर्य हो, तो मैंने सब लकार समझाए हैं, कितने लकार है, क्या है क्या नहीं है, सब कुछ वीडियो में पड़ा हुआ है। आप पिछले वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लोट लकार का मतलब हो गया आपका आज्ञार्थक। क्या हो गया? आज्ञार्थक, ठीक है। लोट लकार का मतलब क्या हो गया? आज्ञार्थक। आज्ञा दी जाए, ली जाए, अनुमति वगैरह, ये जब बात आती है तो लोट लकार होता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, अब इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है, देखिए हमने लिख दिया तुम पढ़ो, हमने आपको आदेश दिया। क्या दिया? हमने आपको आदेश दिया कि तुम पढ़ो। तो देखिए वर्तमान झलक नहीं रहा, भूतकाल दिख नहीं रहा और भविष्य है भी नहीं है आपका, ठीक है। तो अब तुम पढ़ो, आपसे हमने आदेश दिया कि तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम पियो, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये सब किसमें आएंगे? आपका आज्ञार्थक, यानी कि कह सकते हैं लोट लकार में। आज्ञा दी गई है कि तुम पढ़ो, तो वही रूल है सबके साथ। तुम क्या होता है? तुवम। क्या होता है? तुवम। तुम क्या होता है? तुवम। अब पढ़ना आपका उठाना है जहां से हमने तुवम उठाया। देखिए काउंटिंग कर लीजिए, शाह ताओ ते, ठीक है, तुवम आ गया यहीं पर, तुवम, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन, यानी कि पढ़ना। तो देखिए अगर वर्तमान होता तो पठति पठता पठन्ति ऐसे पढ़ते, भूत होता तो अपठत अपठतम अपठन ऐसे पढ़ते, भविष्य होता तो पठसति पठसता पठसन्ति ऐसे पढ़ते। लेकिन ये है क्या? आज्ञार्थक, यानी कि लोट लकार। तो इसके रूप चलते पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, ऐसे चलते, ठीक है। कैसे चलते हैं? पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, ठीक है। ये आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे। खैर ये तो मैं नहीं सिखा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा इन पर कि सिंपल आपको सरल लगे धातु रूप याद करना, लेकिन फिर भी मेहनत कीजिए, आपको ही करना थोड़ी बहुत। तो क्या करना है? पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठ, यहां तक आना है आपको, शाह ताओ ते तुवम, यहां तक आना है ना। तो अब देखिए पठतु पठताम पठन्तु पठ आ गया। क्या आ गया? पठ, बस हो गया। तुम पढ़ो, तुवम पठ। अब ये नहीं है कि पढ़ना देखा तो वहां पर हमने लगाया था पठसी, अगर पठसी लगा देंगे जाएंगे तो वर्तमान काल हो जाएगा। आपठा लगा देंगे भूतकाल हो जाएगा, पठसी लगा देंगे तो भविष्य काल हो जाएगा, पठ अकेला लगाएंगे तो लोट लकार रहेगा, ठीक है। यही ध्यान देना है आपको, समझ में आया ना। तो तुवम पठ बन गया। अगर ऐसा होता तुम जाओ, तुम जाओ, ठीक है। तो अब क्या बनाते हैं हम? तुवम, ये तो क्लियर है। अब जाना, जैसे पठ का पठ आया तो गच्छ का गच्छ आ जाएगा। कैसे? पढ़ के देख सकते हैं, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ आ गया। जैसे पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत, ठीक है। इसी तरह से गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छताम गच्छतु गच्छ आ गया यहां पर, तो हमने गच्छ रख दिया। समझ में आया ना? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो आगे चलें, 5वां लकार और बचा, क्योंकि वीडियो भी 15 मिनट के लमसम हो गया है, ज्यादा वीडियो ना भी बड़ा करें। अगर फिर भी कोई लकार बात समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा है, लोट लकार हो गया। अब देखेंगे विधि लिंग लकार, कौन सा देखेंगे? विधि लिंग लकार। इसका तात्पर्य होता है चाहिए के अर्थ में। किस अर्थ में? चाहिए। देखिए बहुत ही सरल है इसे पहचानना। ये आपका चाहिए शब्द वाक्य में मिलेगा ही मिलेगा, तभी विधिलिंग लकार का वह माना जाएगा। जैसे देखिए हमने लिख दिया तुम्हें पढ़ना चाहिए। देखिए चाहिए शब्द आ गया, तो जब भी चाहिए आ जाए आपके पास तो डरना मत। क्या सोच लेना, जो मैंने बात बताई, चाहिए के अर्थ का मतलब हो गया विधिलिंग लकार, ठीक है ना। क्या बतलाया मैंने कि चाहिए देख करके ये मत घबराना, डरना मत कि ये कौन सा काल का आ गया,
तब मुझे याद कीजिएगा तो बात याद आ जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, चाहिए का मतलब क्या हो गया, विधिलिंग लकार। इसके रूप कैसे चलते हैं एक बार हम पढ़ लें। पठेत पठेताम पठेयु, क्या चलते हैं, पठेत पठेताम पठेयु, ऐसे रूप चलते हैं आपके, ठीक है। अच्छा, कोई कहने का तात्पर्य हो गया, जब हमें रूप अच्छे से रूप का मतलब हो गया धातु रूप, क्या हो गया, धातु रूप, ठीक है। तो देखिए अब तुम्हें नया शब्द आ गया ना, तुम्हें नया शब्द, तो कह सकते हैं हम जो त्वम है ना, क्योंकि तुम आदेश दिया, मतलब क्षमता, तुम्हें ही कहा गया। जैसे तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तो अपने लिए है ना, दूसरे के लिए कहा जा रहा है, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, आदेश नहीं है। आदेश होता तो लोट में पहुंच जाता, आदेश ऐसा था तुम पढ़ो, एकदम क्लियर कह दिया गया तुम पढ़ो, आदेश दिया उसको, लेकिन तुम्हें पढ़ना चाहिए, आदेश नहीं, पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो तुम्हें का माने होता, अभी मैं बताया त्वम, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके रूप हम जो पढ़ेंगे तो क्या होता, पठेत पठेताम पठेयु, पठे तो हमें तुम कहां से लेना है, शाह ताव ते त्वम, शाह ताव ते त्वम, तो पठेत पठेताम पठेयु, पठे क्या आ जाएगा, पठे, विसर्गें भी लगेंगी आपकी, ठीक है। त्वम पठे, क्लियर हो गया। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं बन रहा, अभी बहुत खींच के बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना कि नहीं हो गया, समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य आपका, कोई भी वाक्य हो, कोई भी लकार हो, कैसा भी हो, आप बस बिल्कुल बेहिचक होकर उसे पहले सोचिए, कौन सबसे पहले जानना लकार कौन सा है इसमें, मतलब किस काल का वाक्य है, फिर देखेंगे दूसरे नंबर पे कर्ता किसका है, पुरुष या वचन का, फिर क्रिया पर आएंगे, ठीक है। चलिए इसे भी देख लीजिए, फिर एक दो बार थोड़ा इससे बड़े लेकर के बदला दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ले लिया होगा। तो इस तरह से आपके पांचों बिल्कुल लकार कंप्लीट हो गए एक ही वीडियो में। 20 मिनट का वीडियो होगा 25 का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन देखना जरूर आप, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अभी हम यहीं पर चल रहे थे लोट लकार का, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बातों का और ध्यान देना है, अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, जो विभक्तियों के आधार पर, कारकों के आधार पर वाक्य होते हैं ना, उनको थोड़ा बड़े करके। जैसे पहला वाक्य हमने वर्तमान काल में पढ़ा था, वह पढ़ता है, ठीक है, तुम पढ़ते हो, ऐसे पढ़ा ना, तुम पढ़ते हो। तो अगर हम ऐसा लिख दें, वह किताब पढ़ता है, बस ये। अब इसमें कारक झलकने लगे हैं, कारकों की पहचान हमने करवाई है, वीडियो पहले उसे देख लेना, एक बार बात कर लेना, ठीक है। तो वह किताब पढ़ता, देखिए हमने केवल अभी इतना सीखा, किताब नहीं सीखा था हमने, वह पढ़ता इतना सीखा, तो वही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना सीखा उतना बनाइए। शाह हो गया, क्या हो गया, अब शाह तो शाह प्रथम पुरुष एकवचन पठती आ जाएगा, शाह पठती हो गया ना। अब पुस्तक रख दीजिए, पुस्तकम कर्म कारक हो गया, ठीक है, द्वितीय विभक्ति हो गई, तो शाह पुस्तकम पठती हो गया, क्या हो गया, शाह पुस्तकम पठती, क्लियर हो गया। तो ऐसे चाहे जितना बड़ा बात बढ़ाते जाओ, बस आपका ये ध्यान रखना, ये कर्ता सही होना चाहिए और क्रिया सही होनी चाहिए, यानी कि धातु रूप मैच होना चाहिए, जिस लकार जिस पर उसका। यहां से यहां पर कोई इफेक्ट, मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता, ना क्रिया पर इसका अंतर पड़ेगा ना कर्ता पर पड़ेगा। ये तो अपना डगर चलते ही रहेंगे, क्या करते रहेंगे, चलते ही रहेंगे, इनका बाधक कोई नहीं है, इनकी मैचिंग कर्ता के हिसाब से आपको क्या रखनी है, क्रिया यानी कि धातु रखनी है, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे भूतकाल में भी इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से भविष्य काल में भी हो जाएगा, राम खाना खाएगा, वह खाना खाए, कुछ भी हो, वह विद्यालय जाएगा, कुछ भी, बस विद्यालय बीच में आया, जैसे वह जाएगा हमने बताया, सह गमिष्यति, अब विद्यालय जाएगा तो सह विद्यालयम गमिष्यति हो जाएगा, क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जब आपके बाद आएंगे, अगला वीडियो बनेगा, अभी तो छोटा छोटा टॉपिक था, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपके लिए, किसका, सभी आपके लकार सभी सम्मिलित करूंगा, कारक जो चिन्ह होते हैं ना, उनके साथ सभी लकारों का करके मैं दिखलाऊंगा। और बस एक दो वीडियो ज्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा बात ज्यादा बतलाने, तो बड़े भी होंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसलिए 2 भागों में उसे बांटती हूँ, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का वीडियो करूंगा। तो चलिए, अब कहने का तात्पर्य आपका, जैसे अच्छा कुछ बातें ध्यान लीजिए, जैसे हमने लिखा है राम और श्याम, ठीक है। अगर हम इसकी बनाएंगे अंग्रेजी,
थोड़ी अंग्रेजी की बात कर ले तो क्या बनाते हैं हम, राम एंड श्याम, यही तो बनाते हैं राम एंड श्याम। लेकिन संस्कृत में क्या बनाएंगे, देखिए तो बनाएंगे हम रामः और ये श्याम लिखा श्यामः चा, बस यही ध्यान रखना क्योंकि बहुत से लोग यही कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हो गया रामः श्यामा चा, राम और श्याम। यानी कि और जो शब्द है जिसके ऊपर लगा है उसके नीचे चा आना है। चा क्या होता है, चा माने क्या होता है, और ठीक है ना। अच्छा जैसे अब देखिए हम लिख दें बात, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए अब यही बात आपको बड़ा लगने लगा, लेकिन हमें तो ये देखना है पढ़ना, और करता तो इसमें करता राम श्याम और मोहन। याद करिए वो समय जब हमने बताया था कोई एक नाम हो तो एक वचन, दो नाम हो तो द्विवचन, और दो से ज्यादा यानी कि तीन या तीन से ज्यादा भी हो तो क्या होता है, बहुवचन। तो ये करता कौन सा हो गया, बहुवचन। तो पहले हम इतने से निपट लें, ठीक है। अपन लोग पहले क्या करें, राम श्याम और मोहन बना ले, पढ़ना बाद में देखेंगे। तो क्या बनेगा आपका, रामः, इसके बाद श्यामः, इसके बाद मोहनः, अब चा आएगा। ये मत समझना यहाँ दो चा यहाँ क्यों आया, क्योंकि हमने कहा था जिसके ऊपर और लिखा हो उसी के नीचे चा लगाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, रामा श्यामा मोहना चा, राम श्याम और मोहन। अब बहुवचन में कहां पर जाना है आपको, पढ़ धातु जाना है ना। तो पठती पढ़ता पठंती, तो रामा श्यामा मोहना चा पठंती, यानी कि हो गया बेशक पढ़ते हैं। बाकी ये भी उसका भी बन जाएगा, बेशक पढ़ते पठंती उसमें भी आएगा, क्योंकि अब बहुवचन हो गया तो बेशक भी किसमें, वैशक भी किसमें आता है, बहुवचन में आता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य हो गया आपका, ये बात बन गया रामा श्यामा मोहना चा पठंती। चाहे जितना बड़ा वाक्य हो, अभी आगे भी अगले वीडियो में देखें, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो आपका इसी तरह से बनना, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहो वीडियो 30 मिनट का देखो कि भैया 30 मिनट कौन दिमाग लगाए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक बात जो मैं बोला हूं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है, उसे समझिए, क्योंकि दिमाग में जितना, ऐसा कोई जादू तो है नहीं है मेरे पास, कोई ट्रिक तो है नहीं है मेरे पास कि मैं सीधे आपको बोल दूं और आपको कंठस्थ हो जाए, हमेशा के लिए नहीं। आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगी, हल्की मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितना मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं, ये मत करना कि वीडियो 30 मिनट का है तो बस बंद कर दिया। भैया क्या करें, समझाना पड़ा तो आपका तभी समझ में आता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूं, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।